हेलो गाइस। आज की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा एल एम। बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी लोगों को इसके बारे में परेशानी भी काफ़ी रहती है। आइए आपको सिखाते हैं बच्चों एल एम। वेल, सबसे पहली बात, एल एम एक्चुअली में यूज़ होता है मनी मार्केट इक्विलिब्रियम के लिए, जबकि आई एस जो आपने लास्ट वीडियो में सीखा वो था गुड्स मार्केट के लिए। अब बेटा, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एल एम, पहला एक काम सीखना होगा। यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज एल। वेल, एल स्टैंड्स फॉर मनी डिमांड एंड एम स्टैंड्स फॉर मनी सप्लाई। तो फर्स्ट विल टॉक अबाउट मनी डिमांड एंड देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट मनी सप्लाई। सो गाइस, फर्स्ट लेट us start with MD. Well guys, money is primarily demanded for three motives: a speculative motive, transaction motive and precautionary motive. Precautionary motive होता है कि रेनी डेज के लिए पैसा बचा के रखना। स्पेकुलेटिव मोटिव होता है कुछ पैसे से पैसा बनाना है, आगे कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट करने हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट मोटिव होता है वो होता है ट्रांजैक्शन मोटिव, जिसके अंदर ऑब्वियसली यू वांट मनी फॉर कंजम्पशन पर्पसेस, फॉर डूइंग ट्रांजैक्शंस गाइस। सो मोटे मोटे तौर पर ट्रांजैक्शन मोटिव से हम सीख सकते हैं एम डी इज इक्वल टू, एक्चुअली में जो इसका फंक्शन होता है वो होता है के वाई माइनस एच आई। तो ये अब आपको पहले अच्छे से सीख लेना चाहिए एंड देन हम आगे प्रोसीड करेंगे। अब बच्चों, सबसे पहले इतना हिस्सा देखिए, एम डी इज इक्वल टू के वाई। वेल गाइस, अगर मैं बात करूं एम डी इज इक्वल टू के वाई, तो इसके इंटरप्रिटेशन क्या है ये अब हमको सीखना है। वेल, इसका इंटरप्रिटेशन ये है गाइस, मैं इसको पहले थोड़ा सा हाइड कर दूं। This is like this. So MD is equal to KY. So guys, MD is equal to KY का मतलब जान लेते हैं। ये कहता है अगर इनकम बढ़ेगा तो MD बढ़ेगा। If income rises, MD rises for obvious purposes. If you have more income, obviously you'll be keeping more money with yourself for all those three motives. But मेरे बच्चों, इनकम बढ़ने पर एमटी कितना बढ़ेगा, दैट शैल डिपेंड अपॉन दिस पॉजिटिव कांस्टेंट कॉल्ड के। सपोज ये 0.8 है, तो इनकम जितना बढ़ेगा ना, तो उसका 80% यू विल बी कीपिंग विद योर सेल्फ एज मनी डिमांड। अब बात करते हैं बच्चों खाली इसकी, एम डी इज इक्वल टू माइनस एच आई। अब आप बताओ, अगर आपको बैंक से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है या कहीं भी बॉन्ड्स वगैरह में कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आप अपने पास ज़्यादा पैसा रखना पसंद करोगे, बिकॉज इंसेंटिव नहीं है पैसा सेव करने का, बैंक में डालने का। सो इसीलिए यू विल सी एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड एम डी। सो इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल्स, you will be keeping more money with yourself. If rate of interest rises, you tend to save more and thereby you will be keeping less money with yourself. नाउ अगेन इनवर्स रिलेशन है, बट वो उसका क्वांटम जो है वो डिपेंड करेगा एक पॉजिटिव कांस्टेंट जो कि है एच। ऐसा नहीं है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा और आप सारा पैसा उठा के अपने पास रखना शुरू कर दोगे। कितना करोगे, दैट शैल डिपेंड अपॉन दिस पॉजिटिव कांस्टेंट कॉल्ड एच। तो यहीं से मैं शुरू करूंगा। वेल मेरे बच्चों, अगर मैं बात करूं, यहां पर ले रहा हूं रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहां पर ले रहे हैं क्वांटिटी ऑफ मनी। ठीक है बच्चों। सो अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये आपका क्वांटिटी ऑफ मनी था, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल हुआ और आपने ज्यादा मनी अपने पास रखा ऑब्वियसली। सो दिस इज एमडी कर्व। सो गाइस, प्राइमरली एमडी कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। अब अगर मैं आपसे कहता कि देखो भाई, ये है आपका आई, दैट्स क्वांटिटी, दैट्स मनी डिमांड कर्व। व्हाट इफ इनकम राइजेस? सो आप बताइए, लॉजिकली सोचिए, अगर इनकम बढ़ेगी, ये दिस डजंट कम इनटू प्ले नाउ। अगर इनकम बढ़ेगी तो एमडी बढ़ेगा, ऑब्वियसली शेल डिपेंड अपॉन के, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट कांस्टेंट एंड योर एमडी फंक्शन, माय डियर फ्रेंड्स, इज गोना शिफ्ट टुवर्ड्स राइट। सो इफ इनकम राइजेस, एमडी कर्व इज गोइंग टू शिफ्ट राइटवर्ड्स। आई होप यहां तक क्लियर है सबको। दिस इज ऑल अबाउट मनी डिमांड। अब बात करते हैं मनी सप्लाई की। वेल गाइस, मनी सप्लाई को रियल बैलेंस कहते हैं, शो किया जाता है एज एम अपॉन पी। एम अपॉन पी। वेल मेरा बच्चा, मैं पहले इसका डायग्राम बना के दे देता हूँ और आपको बताता हूँ कि कैसे गलत तरीके से लोग इसको इंटरप्रेट कर लेते हैं। आपको नहीं करना है वो। ये है मनी सप्लाई कर्व, यहाँ पर है वही नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट और यहाँ पर वही क्वांटिटी ऑफ मनी। तो अब कई बच्चे कहते हैं सर ये वर्टिकल क्यों है, तो ऐसे बेवकूफ़ बनाते हैं कई लोग कि वर्टिकल क्यों है। आपको ऐसे समझा देंगे कई लोग, कहेंगे मनी सप्लाई की डेफिनेशन 12th में पढ़ी थी ना, क्या पढ़ी थी? तो बच्चा कहता है इट रेफर्स टू द टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द इकोनॉमी और पीपल एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो टीचर इसी बात को पकड़ लेते, कहते हैं एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम है ना, तो फिक्स्ड है इसलिए कांस्टेंट। बेटा देखो, कभी भी ऐसे रिलेशनशिप इंटरप्रेट नहीं करे जाते डेफिनेशन से। जब आप डायग्राम बना रहे हो किसी चीज़ का और डायग्राम की इंटरप्रिटेशन लेनी है, तो डायग्राम की इंटरप्रिटेशन शुड डिपेंड अपॉन दी वेरिएबल्स एट हैंड। एक्स और वाई एक्सिस पर क्या है,
आइए एक एग्जांपल से सिखाता हूँ इसका रिलेशन, ऐसा ये कर्व क्यों है वो समझेंगे। सपोज हाउस होल्ड के पास 50 रुपये हैं, गवर्नमेंट के पास 50 रुपये हैं और बैंक्स के पास भी 50 रुपये हैं। सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया और हाउस होल्ड बैंक में 10 रुपये डालाया। तो अब आप बताओ, बैंक के पास 50 थे, 10 एक्स्ट्रा आ गए, 60 हो गए, और हाउस होल्ड के पास 50 थे, 10 वो दिया, उसके पास 40 बचे। गवर्नमेंट के पास अभी भी 50 हैं, तो डोंट यू थिंक 60 + 40 + 50 विल बी 150 अगेन। कैच ये है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता है, फॉर एग्जांपल हमारे केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता है बच्चों, तो भी आपके मनी इट मे चेंज हैंड्स, बट द ओवरऑल मनी सर्कुलेशन विल नॉट चेंज। पहले भी था ना 50 50 50 150, अभी भी 60 40 50 150। इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज बट द क्वांटिटी ऑफ मनी गाइस इज नॉट गोना चेंज। सो दिस वाज अबाउट एमडी एंड एमएस। अब मैं आपको सिखाऊंगा मेरे बच्चों अबाउट हाउ टू डिराइव एलएम कर्व। आइए शुरू करते हैं द डेरिवेशन ऑफ एलएम कर्व। अच्छे से कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा टॉपिक को, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, ट्रस्ट में। सो विल बी टीचिंग यू डेरिवेशन ऑफ एलएम कर्व। ध्यान से सीखिएगा बच्चों, डेरिवेशन ऑफ एलएम कर्व। तो इसको दो पैनल्स के साथ हम सीखते हैं। सबसे पहले यहाँ ले रहे हैं क्वांटिटी ऑफ मनी और यहाँ ले रहे हैं नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। वेल गाइस, that's nominal rate of interest, okay, that's quantity, this is your money supply and that's your money demand, so that's your equilibrium। जो भी पीछे पढ़ कर आए ना आप एमडी और एमएस, उसको मैंने एक ही डायग्राम में दिखाया है। सो गाइस लेट्स स्टार्ट नाउ। सपोज हेयर you take I, again nominal rate of interest, and here you take income. So now we shall start the process of deriving LM. Step 1, सपोज आपकी इनकम बढ़ गई, y becomes y1। डोंट यू थिंक अगर इनकम बढ़ेगी तो एमडी कर्व विल शिफ्ट राइटवर्ड, राइट गाइस? अभी पीछे सिखाया था ना, इनकम बढ़ेगी तो एमडी कर्व विल शिफ्ट राइटवर्ड। सो अगर आप एमडी कर्व को राइटवर्ड शिफ्ट करते हैं तो ये ऐसा दिखेगा। सो दैट्स MD1। सो जैसे ये राइटवर्ड शिफ्ट हुआ आपका I बढ़ गया, दैट हैज बिकम I1 और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया। अब आप बताइए, ये मैं यहाँ तक अगर लेके चलूँ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, दैट्स I1। अब मुझे बताइए स्टार्ट कहाँ से किया था? सर इनकम बढ़ने से। एंड कहाँ हुआ? सर ROI बढ़ने पर। तो आप बताइए इनकम बढ़ रही है, ROI बढ़ रही है, कैसा रिलेशन है? सर डायरेक्ट रिलेशन है। तो बेटा अगर डायरेक्ट रिलेशन है तो कर्व अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा, एंड दैट्स LM। सो दैट्स हाउ यू डिराइव LM, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। इस चीज़ को ये मत सोचेगा कि ऊपर चला गया, कई लोग इसको भी वो कर लेते हैं। ऑब्वियसली वो थोड़ा सा डायग्राम का वो है, बट यहीं तक बनेगा, एक्स और वाई एक्सिस के नीचे तक। बट मेन चीज़ समझे, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। अब देखिए, अगर तो रटना हो तो ये तो हो गया, लेकिन आपको रटना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। अब आपको आपके टीचर से जो भी आपको एलएम करा रहे हो ना, 3 सवाल पूछने हैं। पहला सवाल कि सर आईएएस में तो आपने कहा था रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम में इनवर्स रिलेशन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम में इनवर्स रिलेशन है। अब आप कह रहे हो रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम में डायरेक्ट रिलेशन है। नहीं बेटा, मैं आपको सिखा रहा था आईएएस में रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम में इनवर्स रिलेशन है, लेकिन एलएम में मैं ये नहीं कह रहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम में इनवर्स रिलेशन है। बच्चे मैं तो कह रहा हूं इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट में डायरेक्ट रिलेशन है। आप कहोगे मतलब यह है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता था? प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा। हाँ, लेकिन डिमांड ज्यादा तो प्राइस ज्यादा होता था बेटा। वहां पर आईएएस में पहले आरओआई में चेंज आता है, इफेक्ट इनकम पर देखते हो बच्चों। यहां पर पहले इनकम में चेंज आ रहा है राजे, इफेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर देखना है। दूसरा क्वेश्चन, सर इसको क्या रियल लाइफ से सिखा सकते हो आप? क्या एक्चुअली में प्रूव कर सकते हो क्या? यस, व्हाई नॉट। आइए शुरू करते हैं। इनकम बढ़ी, आप बताइए अगर इनकम बढ़ेगी तो लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे या कम? सर ऑब्वियसली ज़्यादा डिमांड करेंगे। अच्छा, अगर ज़्यादा डिमांड करेंगे तो प्रोड्यूसर्स उस गुड को जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ते हैं, तो प्रोड्यूसर उस चक्कर में, प्राइस बढ़ने के चक्कर में, आप बताओ सप्लाई बढ़ाएंगे या कम कर देंगे प्रोड्यूसर्स? सर सप्लाई बढ़ाना चाहेंगे। ओके, सप्लाई बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? सर पैसे। तो सबको, प्रोड्यूसर्स को पैसे चाहिए, सारे के सारे पहुंचे बैंक के पास, बैंक पैसे चाहिए, बैंक पैसे चाहिए, बैंक हमको पैसे चाहिए। तो आप बताओ बैंक के पास तो पैसे लिमिटेड है। बैंक कहता है मैं अरेंज तो कर दूंगा लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा।
भाई सारे प्रोड्यूसर पहुंच गए, वो एलईडी वाला पहुंच गया, मोबाइल वाला पहुंच गया, सारे पहुंच गए, बाइक वाला पहुंच गया कि जो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ी हुई है तो वी वांट कि आप हमको पैसे दो सो दैट वी कैन सप्लाई। तो फिर उसने बोला बैंक ने कि ठीक है भाई हम दे देंगे मनी, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा क्योंकि हमारे पास उतना पैसे हैं नहीं जितने आप लोग मांग रहे हो, हमें अरेंज करना पड़ेगा तो उधर से बोरो करना पड़ेगा और ऑब्वियसली फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। इन अदर वर्ड्स अगर मनी की डिमांड बढ़ेगी बेटा तो फिर ऑब्वियसली जो सप्लाई है वो तो लिमिटेड है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। और यही हमने आपको यहाँ पर शो किया कि अगर इनकम बढ़ता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है। सो दिस इज हाउ वन कैन डिराइव एल एम कर्व। आई होप यहाँ तक क्लियर सबको मेरे बच्चा। अब हम आपको सिखाते हैं अगला कॉन्सेप्ट एंड दिस इज कॉल्ड एज शिफ्ट्स इन एलएम। बहुत ही शानदार, ये भी बहुत ही प्यारा टॉपिक है, शिफ्ट्स इन एलएम कर्व। वेल गाइस, शिफ्ट्स इन एलएम कर्व। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, अपन लोग पहले ही बेसिक डायग्राम बना लेते हैं। एम डी एम एस आई क्वांटिटी आई वाई एल एम पहले ही बना लिया मैंने, देखिए ठीक है। नाउ गाइस, अगर मैं तुमसे कहता हूँ शिफ्ट्स इन एलएम कर्व क्यों होती है, शिफ्ट्स इन एलएम कर्व होती है ड्यू टू चेंज इन मनी सप्लाई। अच्छा एक छोटा सा टेस्ट ले लें अपना, ये बताना मेरे को शिफ्ट इन आईएस कब होती थी। सर शिफ्ट इन आईएस होती थी ड्यू टू ऑटोनॉमस स्पेंडिंग, सिखाया था ना तुमको, ऑटोनॉमस स्पेंडिंग। तो शिफ्ट इन एलएम कर्व होता है ड्यू टू मनी सप्लाई। अब सपोज गवर्नमेंट ने लगाई, और रादर सेंट्रल बैंक ने लगाई एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। अब आप बताओ अगर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगेगी तो मनी सप्लाई, सर मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, तो बढ़ा दीजिए, देयर वी गो, बढ़ा दी मनी सप्लाई। अब आप बताओ अगर मनी सप्लाई बढ़ेगी, अगर मनी सप्लाई बढ़ेगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट सब गिर जाएगा, यस। अब एक बात बताओ बच्चों, ध्यान से समझना, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरा हुआ है लेकिन इनकम तो वही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया राइट, क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ी है, पर इनकम तो वही है। तो आप शो कैसे करोगे बच्चों, आप शो करोगे थ्रू एलएम में राइटवर्ड शिफ्ट के। सो दैट्स हाउ अ शिफ्ट इन एलएम इज गोना टेक प्लेस। अब देखो अगेन रटना है तो यहीं तक करेंगे लोग, लेकिन आप इसके बियॉन्ड जाइए। आपने टीचर से ये सवाल करना है कि सर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है तो आपने कहा था इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, एडी बढ़ेगी और इनकम बढ़ जाएगी, यहाँ पर आप शो ही नहीं कर रहे हो। वेल मैं दोबारा से सवाल पूछ रहा हूँ, आपने टीचर से कहना है कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ था आपने आईएएस में बताया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, एडी बढ़ती है और इनकम बढ़ती है। यहाँ पर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ है तो आप इनकम क्यों नहीं बढ़ा रहे। मेरे बच्चों मैं इनकम बढ़ाऊंगा, बिल्कुल बढ़ाऊंगा, कैसे बढ़ेगी वो भी बताऊंगा, बट एक बेसिक फ़र्क तो समझो, उसके लिए आई नीड गुड्स मार्केट। तो अभी सिर्फ मनी मार्केट आप देख रहे हो कि मनी मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर गया है। अब इस रेट ऑफ इंटरेस्ट की गिरने की आवाज़ जाएगी गुड्स मार्केट में, प्रोड्यूसर्स को पता लगेगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर गया है, फिर वो पहुंचेंगे, बोरो करेंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, एडी बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी। सो अभी आप आइसोलेशन में पढ़ रहे हो, आप सिर्फ देख रहे हो मनी मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे गिर गया। जब आईएस मार्केट में आवाज़ जाएगी, प्रोड्यूसर्स बोरो करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, एडी बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, देन ऑब्वियसली इनकम बढ़ेगी। पर अभी के लिए बिकॉज वी आर नॉट डीलिंग विद गुड्स मार्केट एनी मोर, अभी तो हम सिर्फ मनी मार्केट की बात कर रहे हैं, तो इसलिए इनकम को कांस्टेंट रखा है। चिंता मत करिए, अभी 2 मिनट के अंदर मैं आपको इसी चीज़ से इनकम बढ़ा के भी दिखा देता हूँ। और फिर डाउट क्लास तो आप मेरे से लोगे ही ना, अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है मेरे नोट्स पढ़ने के बाद तो फिर ऑब्वियसली हम बैठे हैं आपके लिए जी। आइए अब आपको सिखाते हैं इक्विलिब्रियम अंडर ISLM। वेल बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। दिस इज योर IS, दिस इज योर LM, दैट्स योर I, दैट्स योर इनकम एंड दैट इज योर इक्विलिब्रियम। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि इनके अंदर शिफ्ट्स कैसे हो सकती हैं। दैट्स IS, दैट्स LM, दैट्स IS, दैट्स LM, दैट्स I, दैट्स Y, दैट्स I, दैट्स Y। तो बच्चों सपोज एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी हुई, याद करो वही ऑटोनॉमस स्पेंडिंग बढ़ी, तो याद करो उससे IS राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता था, राइट ऐसे, दैट्स IS 1। सपोज यहां पर हुई बच्चों एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी जैसी होगी तो आपको पता है कि आपका जो LM है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अभी सिखाता हुआ आ रहा हूं लाइक दिस, राइट गाइस, पक्का। तो अब देखो बेटा यहां पर इक्विलिब्रियम इफेक्ट क्या आ रहा, आई बढ़ गया, इनकम बढ़ गई। यहां पर क्या आ रहा, देखो आई कम हुआ और इनकम बढ़ गई, जो अभी हम पिछले टॉपिक में डिस्कस कर रहे थे।
यहाँ पे मैंने दिखाई ना इनकम बढ़ते हुए, क्यों? क्योंकि आईएस के साथ दिखा रहा हूँ। वहाँ पे सिर्फ एलएम था बेटा, वो सिर्फ ये बता रहा था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे गिरता है। फिर जब रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरेगा, इन्वेस्टमेंट जाएगी गुड्स मार्केट में, बोरोइंग बढ़ेगी, एडी बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, तो देखो बढ़ रही है इनकम। क्लियर मेरे बच्चों? अब एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक वो करते हैं, उसके बाद एक्चुअली में सेमेस्टर 3 का आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स शुरू होगा, मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी। लेकिन मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी करने के लिए जैसे मैं शुरू से आपको बताता आया हूं कि आपको बेसिक आने ज़रूरी हैं, इसलिए पहले बेसिक कर रहे हैं। अब हम आपको सिखाते हैं डेरिवेशन ऑफ एडी, डेरिवेशन ऑफ एडी। सो आइए समझते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। अगेन आई हैव टेकन आई एस, आई हैव टेकन एल एम, that's y, I, and that's price, that's e, that's e। अब हम आपको सिखाएंगे डेरिवेशन ऑफ एडी। तो सपोज बच्चों किसी वजह से प्राइस कम हो गया इकोनॉमी के अंदर, तो आप बताओ अगर इकोनॉमी के अंदर प्राइस कम हो गया तो एम एस क्या होता है सर? एम अपॉन पी। बिल्कुल एम अपॉन पी होता है, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो अब मुझे बताओ अगर एम अपॉन पी और पी गिर रहा है तो डोंट यू थिंक मनी सप्लाई बढ़ जाएगी? बोलो ना यार, मनी सप्लाई तो बढ़ेगी ना यार, बिल्कुल बढ़ेगी। तो अब एल एम कर राइट वर्ड शिफ्ट होगा, अभी सीखते हुए आ रहे हैं। हाँ सर बिल्कुल होगा, लीजिए राइट वर्ड शिफ्ट, देयर वी गो। तो अगर एल एम का राइट वर्ड शिफ्ट हुआ तो आप देख सकते हो रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल कर गया, राइट? बिल्कुल सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल होता है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो एडी बढ़ता है, और मेरे बच्चों एडी बढ़ता है तो इनकम बढ़ता है। दैट्स प्रिसाइजली व्हाट इज हैपनिंग। देखिए इनकम बढ़ गया। अब बेटे ये बताओ स्टार्ट कहाँ से किया था सर? प्राइस गिरने से। बेटा एंड कहाँ हुआ सर? इनकम बढ़ने पर। तो एक बात बता दो, प्राइस गिर रहा है इनकम बढ़ रहा है, प्राइस गिर रहा है इनकम बढ़ रहा है, कैसा रिलेशन है सर? इनवर्स। इनवर्स रिलेशन कैसा डायग्राम देगा सर? डाउनवर्ड स्लोपिंग। देन गो ना सर, हैव इट, दिस इज योर एग्रीगेट डिमांड। दैट्स हाउ यू डिराइव एडी अंडर ISLM। क्लियर गाइस? श्योर हो? आप अगर कहेंगे तो एमपी और एफपी से पहले मैं न्यूमेरिकल का भी एक वीडियो बना के दे सकता हूँ आपको, ISLM का 2 मैंने अपने नोट्स में दिया हुआ है, ISLM पूरा विद न्यूमेरिकल्स। लेकिन आप पढ़िए उसको, अगर न्यूमेरिकल में दिक्कत आती है तो मैं न्यूमेरिकल का भी एक वीडियो बना के दूंगा आपको ISLM का। और बाकी का जो लिटरेचर है वो तो मैंने नोट्स में दिया ही हुआ है, आप आराम से उसको पढ़िए, उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं हमने, रीडिंग्स के बैक क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, तो दैट शुड बी सफिशिएंट। So in this video we have seen LM, we have seen equilibrium under ISLM, and we have also learned how to derive AD.